हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए हमारे साथ, और आज हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी क्वेश्चन पेपर, जिसका पार्ट 3 और इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किया गया है। वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा यूपी पीजीटी के। और जो है इसमें 81 से लेकर के 125 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं परीक्षा में, उसको आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा गुड न्यूज है आप सभी लोगों के लिए। वो ये है कि एनडीए नेट का जो नया बैच है वो आरंभ हो गया है बसंत पंचमी से। तो इच्छुक अभ्यर्थी जो बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वो समय से बैच को अपना जो है स्टार्ट कर सकते हैं। जुड़ने के लिए हमारा जो ये आपका जो मतलब जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी नंबर शो होता है, स्टडी विद आलोक का ऑफिशियल नंबर। आप उस पर जो है व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन डिटेल्स आप ले सकते हैं। और ये है कि आपका जो जून में एग्जामिनेशन है उसके लिए आपको अभी से ही लगना होगा, क्योंकि 4-5 महीने का समय आपको सिलेबस कवर करने के लिए मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो समय से आप लोग जुड़ सकते हैं, उसका फायदा ले सकते हैं। तो आइए हमारे साथ और हम देखते हैं कि परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन 81 है कि जब हम परिवार को व्यक्तियों के गठित समूह के रूप में देखते हैं तब इसे क्या कहा जाता है। तो मान लीजिए परिवार है, फैमिली है, उसको व्यक्तियों के गठित समूह के रूप में देखते हैं तो इसे क्या कहा जाता है। समिति, संस्था, समुदाय या बाह्य समूह। तो फ्रेंड्स उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे समिति। क्या कहेंगे, समिति। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। भारत में जो सरकारी सेवा है, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रतिशत क्या है ये बताना है। तो कितना है फ्रेंड्स, वो है 27। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने संरचनाकरण की अवधारणा दी है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, संरचनाकरण की अवधारणा किसने दी है, तो ये दी है गिडिंग्स महोदय ने। तो ऑप्शन ए लन करके रखिएगा। समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप, जो आइडियल टाइप की जो बात की है वो किसने की है, अगस्टॉम्टे, दुर्खीम, वेबर या स्पेंसर। तो फ्रेंड्स जो आइडियल टाइप है आपका आदर्श प्रारूप की जो अवधारणा है वो दी है मैक्स वेबर महोदय ने। तो ऑप्शन सी में राइट हो जाएगा। किसने कहा कि मद्यपान अनियंत्रित पीना है। ठीक है, तो मद्यपान क्या है, ये अनियंत्रित पीना है। ये कौन कह रहा है, रेकलेस, रोजर, जॉनसन, बोगार्डस। तो फ्रेंड्स ये जो कहा था वो किया था रेकलेस महोदय ने कहा था। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। परंपरागत, परंपरात्मक जो आपका हिंदू समाज है उसमें विवाह के उद्देश्य जो है, तो 3 प्रकार के उद्देश्य की बात कही गई थी, वो कौन से हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स वो जो सही उद्देश्य हैं इसके हिंदू विवाह के, वो है धर्म, प्रजा और रति। ठीक है, तो धर्म, प्रजा और रति हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही क्या है, जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। तो जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए जो आपका व्यवसायिक सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, नेस्फील्ड महोदय ने। ठीक है, किसने दिया था, नेस्फील्ड। तो इन्होंने ही कहा था कि व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही क्या है, जाति प्रथा के उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपका प्रभुत्व जाति यानी डोमिनेंट कास्ट की बात हो रही है, तो कभी कभी प्रभु जाति, प्रभुत्व जाति या डोमिनेंट कास्ट लर्न करके रखिएगा आप लोग कि इसका जो अवधारणा है वो किसने दिया। तो कपाड़िया, श्रीनिवास घुरिये, ए आर देसाई। तो फ्रेंड्स ये एम एन श्रीनिवास ने बताया था। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अभौतिक संस्कृत की अवधारणा किसने दी है। तो 2 प्रकार की संस्कृत की बात करते हैं, कौन, आगमन महोदय, एक भौतिक और एक अभौतिक संस्कृत। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है वो राइट होगा। भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई। तो भारत में जो आपका प्रथम नियमित जनगणना की गई थी वो की गई थी 1881, 1881, 17 फरवरी को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 10 वर्ष में ये आपका एक बार जनगणना की जाती थी उस समय। तो 1881 आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग अपनी किस पुस्तक में किया है। तो एम एन श्रीनिवास ने 2-3-4 अवधारणाएं इनकी बहुत फेमस है, लगातार पूछी जाती हैं। संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, ब्राह्मणीकरण, ये सब जो अवधारणाएं हैं वो किसकी हैं, तो ये भी लर्न करके रखिएगा। और ये अवधारणा इन्होंने किस पुस्तक में दिया, तो फ्रेंड्स वो दिया था आपका, इन्होंने रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। तो ऑप्शन बी बड़ा इंपॉर्टेंट इनकी ये पुस्तक है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछी भी गई है। वास्तविक तथा सामान्य सामाजिक संरचना के मध्य किसने अंतर स्थापित किया, तो वो किया है फ्रेंड्स रेडक्लिफ ब्राउन महोदय ने। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोशियोलॉजी 2 शब्दों से कौन कौन से, सोशियस और दूसरा लोगस के मेल से बना है। लोगस किस भाषा का है, तो सोशियोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर के, एक सोशियस और एक लोगस। तो जब आपने सर का क्लास जब पीजीटी का किया था तो देखा था उसमें सर ने एक ट्रिक भी बताई थी। क्या बताई थी, यल जी करके, क्या बताया था उन्होंने, यल और जी।
तो उन्होंने ये बताया था कि जो आपका यल हो गया, ये सोसियस यानी ये किस भाषा का है, ये आपका लैटिन भाषा से हो जाएगा, ठीक है, सोसियस वाला। तो ये भी पूछ लिया जाता है कभी कि सोसियस किस भाषा का है, तो ये आपका लैटिन भाषा का शब्द है। और जो आपका लोगस है, ये किस भाषा का शब्द है, तो ये आपका ग्रीक भाषा का शब्द है, यानी इसको कभी कभी ग्रीक कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीक। और या इसको यूनानी कह देते हैं। तो लन करके रखिएगा, इसमें दो है, ग्रीक और यूनानी। तो ये आपका जी हो जाएगा। तो इसलिए छोटे छोटे जो थोड़े से कुछ चीजें होती हैं लर्न करने के लिए, उनको भी हमें करना रहता है। उससे क्या होता है कि ये चीजें हमारी तैयार हो जाती हैं क्लू पॉइंट से, क्योंकि इतने सारे फैक्ट्स जो हैं, टर्मिनोलॉजी है, फैक्ट्स है, चीजें हैं, पुस्तकें हैं, तो वो याद कैसे हो, सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये होता है। ठीक है, पता तो सबको है कि ये इसका होगा, लेकिन जब चीजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो थोड़ा सा लर्न बड़ा डिफिकल्ट करना हो जाता है। ठीक है, और कंफ्यूजन होता है उसी चीज में। तो ये आप छोटे छोटे जो ट्रिक हैं उनको भी बना करके रखिए, एग्जामिनेशन में अपने तरीके से बनाइए। ठीक है, जिस तरीके से वो लर्न हो जाए आपको आसानी से। तो चलिए, लैटिन और ग्रीक आपका हो गया यल जी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। जब किसी समुदाय में बड़ी संख्या में लोग क्या करते हैं, अवैध साधनों द्वारा अपने लक्ष्यों को पाने का प्रयत्न करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई समुदाय है और वो बड़ी संख्या में अवैध साधनों द्वारा अपने लक्ष्यों को पाने का प्रयत्न करने लगे, तो इस दशा को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? सामाजिक विघटन, आपका व्यक्तिक विघटन या पारिवारिक विघटन या सांस्कृतिक विघटन। तो व्यक्तिक विघटन मतलब होता है कि व्यक्ति का स्वयं का जो होता है, ठीक है, व्यक्तिक विघटन। पारिवारिक विघटन जैसे परिवार में आपका झगड़ा है या मतलब कोई चीज चल रहा है, तनाव का माहौल है, तो वो पारिवारिक विघटन आपका हो गया। जब लेकिन समुदाय में बड़ी संख्या में लोग वही क्रियाकलाप कर रहे हैं, निगेटिव चीजें, तो वो आपका क्या हो जाएगा? सामाजिक विघटन का वो एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, यह किसने कहा? तो समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है या विषय में है, तो ये मैकाइबर पेज कहते हैं। लर्न करके रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम विवाह क्या है? तो मुस्लिम विवाह क्या है? एक संविदा या एक समझौता। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भारत में सामुदायिक विकास योजना का जो प्रारंभ है वो कब हुआ था? तो फ्रेंड्स वो हुआ था आपका 1952 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लर्न करके रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। निम्नलिखित में से किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा? तो किसने जोड़ा? कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, इमानुएल डुर्खिम। तो ये जोड़ा था फ्रेंड्स मैक्स वेबर। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग सभी क्या है? परस्पर आश्रित है, जो मानव समाज में क्या होते हैं? सदैव विद्यमान रहने वाले पहलू हैं। तो ये किसने कहा? तो मैकाइबर पेज, किंग्सले डेविस, बोगार्डर, जिन्सबर्ग। तो फ्रेंड्स ये जो डेफिनेशन है ये किंग्सले डेविस की है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। सामाजिक स्तरीकरण के जो 4 स्वरूप हैं, आपका जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है उसके 4 जो टाइप हैं, वो 4 टाइप्स की बात, जैसे दास प्रथा, इसमें जागीरें, जातियां और सामाजिक वर्ग के रूप में किसने जो है इसको वर्गीकृत किया? तो जॉनसन, पार्सन्स, बॉटोमोर, समनर। तो ये किया था टीबी बॉटोमोर महोदय ने। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया है? मार्क्स, कोजर, स्पेंसर, वेबर। तो उद्विकास हो गया, आपका प्रकार हो गया, ठीक है, तो ये सब जो सिद्धांत दिए थे ये किसने दिए थे? हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। शारदा एक्ट क्या रोकने के लिए पारित हुआ था? तो जो आपका शारदा एक्ट है वो क्या रोकने के लिए पारित हुआ था? विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, देवदासी प्रथा, दहेज प्रथा। तो फ्रेंड्स वो हुआ था बाल विवाह को रोकने के लिए। जो आयु है विवाह की। रिमांड गृह एवं पोस्टल स्कूल किसके सुधार के लिए बने हैं? तो बाल अपराधी, वयस्क अपराधी, कठोर या आदतन। तो ये है आपका बाल अपराधी के लिए। ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में जनसंख्या वृद्धि का निश्चायक कौन है? ठीक है, तो जो जनसंख्या वृद्धि है वो आपका क्या इसमें हो जाएगा? कौन सा चीजें हैं? जन्म दर, मृत्यु दर, देशांतरगमन या सभी। तो फ्रेंड्स इसमें आपके सभी हो जाएंगे, तीनों चीजें। अगला क्वेश्चन है कि जब वर्ग पूर्णतः क्या होता है? वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। ये किसने परिभाषित किया? कोई वर्ग है वो पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। तो किसने कहा? कूले, हट्टन, रिजले या पीवी केतकर। तो फ्रेंड्स ये कहा था CH कूले महोदय ने। अगला क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम किस अधिनियम कब पारित हुआ था? तो जो आपका अस्पृश्यता निवारण अधिनियम है ये कब पारित हुआ? तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है अधिनियम को लेकर के। 1952, 51, 1955, 1953। तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1955 में। और 1955 में एक और चीज है, हिंदू जो मैरिज आपका एक्ट है, ठीक है, तो हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू विवाह अधिनियम भी पूछा जाता है कई बार। तो लर्न करके रखिएगा।
प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया? तो किसने किया है प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में? तो ये किया है मैक्स वेबर ने। किसने किया है? मैक्स वेबर। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है? सामाजिक राजनैतिक संस्थाओं का, राजनैतिक व्यवस्था का, मानव व्यवहार का या समाज का? तो जो आपका समाजशास्त्र है वो किसका अध्ययन करता है? वो करता है समाज का, ठीक है, सोसाइटी का। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मेहर का भुगतान करता है? तो मेहर का भुगतान कौन कर रहा है? ये कर रहा है वर जो है वधु को, ठीक है, तो ये वर जो है वधु को करेगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। धर्म जनता के लिए क्या है? अफीम है। किसने कहा है? तो फ्रेजर, टाइलर, कार्ल मार्क्स, मैलिनोव्स्की। तो आप सभी को पता है कार्ल मार्क्स कहते हैं कि धर्म जनता के लिए क्या है? अफीम है। निम्न में से किसमें वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है? तो कई बार ये क्वेश्चन पीजीटी में आया हुआ है, लन करके रखिएगा। ऋग्वेद आपका हो जाएगा। ऑप्शन ही राइट होगा। भारत छोड़ो आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स ये महात्मा गांधी जी से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में किसने कहा कि यह स्वीकार्य है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता? तो आर्यन, इनामदार, केएल शर्मा, बी मेहता या बी सिंह। तो फ्रेंड्स ये आपका बी मेहता, बलवंत राय मेहता। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। निम्न में से किसने ग्राम नगर सातत्व की अवधारणा दी है? तो किसने दी है? लुईविल, पार्क, रेडफील्ड, हैंडीमैन। तो फ्रेंड्स ये जो ग्राम नगर सातत्व की अवधारणा दी है वो दी है रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय ने। ऑप्शन सी सही होगा। व्हाट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी है? अलेक्स इंकेल्स, बॉटोमोर, जॉनसन, गिन्सबर्ग। तो फ्रेंड्स अलेक्स इंकेल्स महोदय की पुस्तक है व्हाट इज सोशियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन के साधन गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं? तो जनसंख्या वो क्या है? ज्यामितीय अनुपात में बढ़ रही है, जबकि जीवन के जो साधन है वो गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं। ऐसा किसने कहा? माल्थस, ब्रायट, किंग्सले डेविस या मैकाइबर योंगपेज। तो फ्रेंड्स ये कहते हैं आपके माल्थस महोदय। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। किस आश्रम को धर्म, अर्थ और काम का संगम कहा जाता है? ठीक है, तो कौन सा ऐसा आश्रम है जिसको धर्म और धर्म, अर्थ और काम का संगम कहा जाता है? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ या संन्यास। तो फ्रेंड्स गृहस्थ को कहेंगे धर्म और काम का संगम। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं? तो दो प्रकार के संप्रदाय हैं, स्वरूपात्मक और एक समन्वयात्मक। तो स्वरूपात्मक संप्रदाय का समर्थक है यानी इसके प्रणेता हिजाज सिमेल महोदय हैं। ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। मध्यवर्तीय सिद्धांत की अवधारणा किसने दी है? तो आपका मिडिल रेंज थ्योरी की बात हो रही है, तो किसने दिया है? आर के मर्टन। ऑप्शन बी राइट होगा। किसने कहा कि सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध क्या होते हैं? टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं? तो ई एल फेरिस, आगबन एवं निमकाफ, थॉमस एवं नैनकी, इलियट एवं मैरिल। तो ये जो डेफिनेशन है ये इलियट एवं मैरिल महोदय की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने आकस्मिक एवं दीर्घकालिक अपराधी को किसने दो भागों में विभाजित किया है? ठीक है, तो दो प्रकार के अपराधियों की बात की गई है, आकस्मिक एवं दीर्घकालिक। तो कौन कर रहा है? अलेक्जेंडर एवं स्टॉव, हेंडरसन, सदरलैंड, किंग्सले डेविस। ठीक है, तो कौन कर रहा है फ्रेंड्स? ये अलेक्जेंडर एवं स्टॉव महोदय ने किया है। ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नातेदारी शब्दावली को दो भागों में वर्णात्मक एवं वर्गात्मक नातेदारी में किसने विभाजित किया? तो मार्गन, मर्डाक, रॉबर्ट लॉबी या रेडक्लिफ ब्राउन। तो ये जो दो प्रकार की नातेदारी शब्दावली की चर्चा की थी ये किस की थी? एल.एच. मार्गन। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। परिहास संबंध किनके मध्य पाए जाते हैं? पिता एवं पुत्र, माता एवं पुत्री, पिता एवं पुत्री, जीजा एवं साली। तो फ्रेंड जो परिहास संबंध है ये जीजा एवं साली के बीच में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। समाज बनता है किससे? व्यक्तियों से, संस्थाओं से, व्यक्तियों के संबंधों से या समितियों से? तो फ्रेंड जो हमारा समाज बनता है किससे बनता है? व्यक्तियों के संबंधों से। तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी शब्द की जो खोज हुई थी ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1838 में। ठीक है, 1838 आपका हो जाएगा। अगस्त कॉम्ट ने इस शब्द का जो है इनको जनक कहा जाता है। 1838 में ये जो है समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति हुई थी। तुलन करके रखिएगा। और यहीं पर ये जो आपका 16 वाला पेपर है वो फ्रेंड समाप्त होता है। और इसका एक पेपर और है वो 19 वाली जो वैकेंसी आई थी तो वो पेपर हुआ था आपका 21-22 में। ठीक है, तो वो भी हम जो है चैनल पर अपलोड कर देंगे। एक जगह पर सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी पीजीटी से संबंधित। और एग्जामिनेशन से पहले उन सभी प्रश्नों को आप लोग कम से कम एक बार जरूर देख करके जाइएगा। ठीक है, तो उससे आप सभी लोगों को परीक्षा में जो कम से कम मान लीजिए कि जो रिपीटेड प्रश्न होंगे वो आपके बहुत कम समय में सही हो जाएंगे। ठीक है, तो समय से पूरी प्लेलिस्ट तैयार भी कर दी गई है, आप सभी लोग
उसको रिवाइज भी 1-2 बार कर सकते हैं। जो नए हैं उनको थोड़ा-सा ज़्यादा देखने की 2-3 बार ज़रूरत होगी, लेकिन जो लोग एग्ज़ाम वगैरह दे चुके हैं 2-3 बार, उनको तो बस 1 बार रिवाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है? तो अभी इतना पर्याप्त समय है, जून में आपका एग्ज़ामिनेशन है, तो आप सभी लोग अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी संस्थान में तो लगातार टेस्ट हो ही रहा है लगभग 2 ढाई साल से, तो वो टेस्ट पेपर प्रैक्टिस कर लीजिए और जो है ये प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है? तो इतनी चीज़ें अगर आप करके जा रहे हैं तो आप जो है अच्छा है, तैयारी अच्छी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है और हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ में हैं और वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। आप सभी का दिन शुभ हो।